कहानी हर घर की। घर में नई बहू आने की इतनी खुशी। और फिर राम प्यारी अपने बेटे निखिल के लिए पढ़ी लिखी सुंदर और नौकरीशुदा लड़की पाकर बहुत प्रसन्न थी। सारे रिश्तेदारों में वो बड़ी शान से अपनी होने वाली बहू के बारे में बताती घूमती थी। जैसे जैसे शादी का दिन निकट आता जा रहा था, उनका उतावलापन बढ़ता ही जा रहा था। आखिर पहली बार सास जो बन रही थी। खैर, शादी का दिन भी आ गया और शादी भी धूमधाम से संपन्न हुई। उन्होंने अपनी बहू रिया को अपनी हैसियत से ज़्यादा कपड़ा और जेवर चढ़ाया, वो भी उसकी ही पसंद का। वो भी ये नहीं चाहती थी कि बहू बाद में दूसरों की पसंद के कपड़े और जेवर देखकर मुंह नाक सिकोड़े और उन्हें फिर पहने भी ना। मतलब ये कि शुरू से ही उन्होंने उसका मन रखना चाहा। घर में जब रिया विदा होकर आई तो उसका स्वागत भी बहुत बढ़िया अंदाज में किया और होटल में शानदार पार्टी भी रखी। रिश्तेदार और मिलने वाले रिया को देखकर उसकी तारीफ किए बिना न रह सके। वो सभी का समुचित अभिवादन कर रही थी और बातचीत भी बड़े अदब से कर रही थी। रिया की तारीफ सुनकर राम प्यारी का सीना भी चौड़ा हुआ जा रहा था। रिसेप्शन के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और रिया और निखिल भी घूमने चले गए। अब सारा फैला हुआ काम राम प्यारी और उसके पति ने ही निपटाया। काम की अधिकता से उन्हें थकान तो बहुत हो गई थी, पर मन ये सोचकर खुश था कि शादी में कोई व्यवधान नहीं आया, सब कुछ अच्छे से निपट गया। हफ्ते भर बाद निखिल और रिया भी घर लौट आए। उनके आने पर किवाड़ रामप्यारी ने ही खोला। रामप्यारी को देखते ही रिया ने उसे नमस्ते की और आगे बढ़ गई, जबकि रामप्यारी पैर छुए जाने का ही इंतज़ार करती रह गई। उसे रिया का ये व्यवहार कुछ अटपटा सा लगा, पर उसने सोचा शायद थकान की वजह से कमर वगैरह में दर्द हो और झुकने में कोई दिक्कत हो, इसलिए पैर न छुए हों। उसने फिर उनके लिए झटपट चाय नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग पर लगा दिया, जिसे खा पीकर वो अपने कमरे में आराम करने चल दिए। शाम को जब रामप्यारी के पति ऑफिस से आए तो रिया भी आराम करके कमरे से बाहर आ चुकी थी और उसने ससुर को देखते ही नमस्ते करी। पैर उनके भी नहीं छुए। रामप्यारी को ये बात हजम नहीं हुई, पर उसने अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। अगले दिन उसने रिया को अपने पास बैठाकर घर के तौर तरीके समझाए। उन्होंने उसे रोज़ सास ससुर और घर में आने वाले बड़े लोगों के पैर छूने की भी बात बताई। रिया ने बातों को सुनकर हाँ में हाँ तो मिलाई, पर पैर उसने फिर भी नहीं छुए। रामप्यारी समझ गई थी कि रिया रोज़ पैर छूने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसने रिया को समझाया कि अगर वो अपने सास ससुर के पैर छूना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं, पर आस पड़ोस और रिश्तेदार में से जब कोई उम्रदराज घर आए तो कम से कम उनके तो पैर तो छू लिया करो। कम से कम इस तरह लोगों को तुम्हारे बारे में बातें बनाने का मौका तो नहीं मिलेगा। पर उसके कान पर तो जैसे जूं ही नहीं रेंगती थी। एक दिन घर में निखिल के ताऊजी और ताईजी आए। रामप्यारी ने दोनों के पैर छुए और रिया को भी पैर छूने का इशारा किया, पर वो तो सिर्फ नमस्ते कहकर रसोई में चाय नाश्ता तैयार करने चली गई। रामप्यारी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, पर वो क्या कर सकती थी। निखिल की ताईजी ने तो इसे अपना अपमान समझा और रामप्यारी को खरी खोटी सुना दी और तुरंत ही वहाँ से जाने को तैयार हो गई। रामप्यारी ने किसी तरह उन्हें शांत कराया। उनके जाने के बाद तो घर में पैर छूने को लेकर कलेश हो गया। बात इतनी बड़ी कि रिया गुस्से में अपने मायके चली गई। निखिल, जो कभी सास बहू के बीच में नहीं पड़ता था, उसने भी रिया को बहुत मनाने की कोशिश की, पर उसने एक न सुनी। रिया को मायके में रहते काफ़ी दिन हो गए। रामप्यारी ने मामला परामर्श केंद्र में पहुंचाया। काउंसलर ने वहां
दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों की बात सुनी। रिया बोली, केवल पैर छूने से क्या होता है? वो सम्मान तो सभी का करती है। क्या बीटेक पास करके भी वो गंवारों की तरह सबके पैर छूती रहे? जबकि रामप्यारी बोली, इसके द्वारा बड़ों के पैर ना छूने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तब काउंसलर ने दोनों से अलग अलग बात करी। उसने रिया को समझाया कि पढ़ाई लिखाई कर लेने का मतलब भारतीय संस्कृति को भूलना नहीं है। हमारी संस्कृति में बहू बेटों द्वारा बड़ों के पैर छूकर उन्हें मान देने की प्राचीन परंपरा है। हमें इसे आगे बढ़ाना है। अब तो विदेशी भी हमारी संस्कृति से प्रभावित हैं, उसे अपना रहे हैं, तो हमें तो अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। रामप्यारी को समझाते हुए काउंसलर बोला कि अगर बहू आपका सम्मान तो करे ना, लेकिन आपकी बात मानते हुए केवल पैर छू ले, तो क्या आपका दिल खुश हो जाएगा? नहीं ना। वो आपको यथोचित सम्मान देती है, ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटी छोटी बातों को तुल देकर बसी बसाई गृहस्थी न तोड़े। दोनों को ही काउंसलर की बात समझ आ गई थी। परामर्श केंद्र पर ही रिया ने अपने सास ससुर के पैर छू लिए। दोनों ने खुश होकर उसे खूब आशीर्वाद दिए। रामप्यारी उससे बोली, अब तू हमारे साथ ही घर चल रही है, तेरे बिन घर की रौनक ही चली गई। ऐसा सुनकर रिया को बहुत सुकून मिला और वह उनके साथ शहर चलने को तैयार हो गई। वो खुद मायके में लोगों के ऊट पटांग सवालों का जवाब देते देते तंग आ गई थी। आखिरकार काउंसलर की समझदारी से एक परिवार बिखरने से बच गया था। रामप्यारी और रिया काउंसलर का धन्यवाद अदा करते हुए खुशी खुशी घर की ओर चल दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ हर दिन सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।